अभी मैं मूवमेंट्स करा रहा हूँ, उसके बेनिफिट आपको भी पता होना चाहिए। और देखो वीडियो के थ्रू जैसे अभी आप सीख के आ रहे हो, मैं चाहता हूँ और लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखें कि मूवमेंट का बेनिफिट क्या है। मैं सर को हैंड्स एंड किक्स करा रहा हूँ, मैंने इनको पाइक किक्स दिए। पाइक किक्स का बेनिफिट क्या है अभी आप ये समझो। देखो हम लोग ऑफिस में इस तरीके से बैठकर काम करते हैं, हमारे हैमस्ट्रिंग टाइट हो रहे हैं। इस तरीके से हम लोग बैठे रहते हैं, हमारा ग्रॉइन एरिया के अराउंड जो भी मसल्स हैं, हमारे क्वाड्स हो गए, हमारा हिप फ्लेक्सर हो गया, ये टाइट हो जाते हैं। हिप फ्लेक्सर टाइटनेस की वजह से क्या होता है, स्पाइन में आर्च बनने लग जाता है। सिर्फ एक हैंड्स एंड अनलॉक नहीं कर रहे हो, आप अपनी बॉडी का मैकेनिक्स बेहतर बना रहे हो। जब आप पाइक में जाकर किक कर रहे हो, राइट, ग्लूट्स स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। और जब आप एक्सप्लोसिवली किक कर रहे हो तो ये मसल्स स्ट्रेच हो रहे हैं, कैलोरीज बर्न हो रही हैं, एक स्किल लर्न कर रहे हो और उसके साथ साथ अपनी बॉडी का मैकेनिक्स ठीक कर रहे हो। ये पूरा का पूरा मूवमेंट साइंस इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपको कॉन्फिडेंस भी आए, आपकी मूवमेंट्स भी बेहतर हों। जो लाइफस्टाइल इश्यूज़ की वजह से जो आपको प्रॉब्लम अराइज हो रही है, जैसे बैठने की वजह से हैमस्ट्रिंग टाइटनेस, हिप फ्लेक्सर टाइटनेस, अब जब आप झुककर किक कर रहे हो तो आपका एक लेग स्ट्रेट ऐसा लाइक दिस, इसमें क्या हो रहा है, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। और जब आप इस पैर से किक कर रहे हो, इसमें क्या हो रहा है, ये मसल स्ट्रेच हो रहा है। तो हैमस्ट्रिंग भी ओपन हो रहा है एंड आपके ग्रॉइन एरिया के अराउंड जो मसल्स हैं वो भी ओपन अप हो रहे हैं। फिर क्या होगा, बैठे रहोगे, एक टाइम के बाद आपकी हिप मोबिलिटी बहुत खराब हो जाएगी। आप नीचे नहीं बैठ पाओगे अगर आपके ये मसल्स टाइट हैं तो। अब जब ये मसल टाइट है, आप अननेसेसरी स्क्वाट मारते रहोगे। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में इशू अराइज हो जाएगा, ऐसा मत समझना कभी भी। जैसे आपको आज मैं स्क्वाट होल्ड दे रहा था, तो ऐसा नहीं है 1-2 दिन में, जब 4-5 बार कर लोगे वो मूवमेंट अपने आप बेहतर हो जाएगी। बट लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम पे काम नहीं करते, सीधा हैवी स्क्वाट लिया, जितना जा रहा है गए नीचे, एंकल मोबिलिटी, हिप मोबिलिटी, नी के अराउंड मसल्स फ्लेक्सिबल नहीं है, बैक राउंड होती है, फिर से ऊपर उठ जाते हैं। 2-3 साल तक इस तरीके से स्क्वाट लगाते रहते हैं। प्रॉब्लम है हमारे इन पार्ट्स में, इशू अराइज होता है हमें लोअर बैक में। और जब पेन हो रहा होता है लोअर बैक में तो आप ठीक क्या कराते हो, लोअर बैक। बट प्रॉब्लम अराइज क्यों हुई थी, हिप मोबिलिटी, एंकल मोबिलिटी की वजह से। कोई इस तरीके से काम कर रहा है, अभी तक आपको कोई बता रहा है, अपर ट्रैप्स की प्रॉब्लम के बारे में बताता हूँ। इस तरीके से बैठ के काम करते रहते हो, राइट, ऊपर से आपकी मूवमेंट भी इस तरीके की है। आप जिम में जा रहे हो फिर भी ऐसे कर रहे हो, घर पे हो फिर भी ऐसे कर रहे हो, ऑफिस में हो तब भी आप ऐसे कर रहे हो। अब इसकी एंटागनिस्ट मूवमेंट क्या है, नीचे की ओर दबाना। उसके लिए मैंने कौन सी मूवमेंट प्रिपेयर करी, फार्मर कैरी और दिस थिंग, वो जो रोल करके लटक जाना है। तो ये सारी मूवमेंट्स आप लोगों के इश्यूज के हिसाब से प्लान की गई हैं, ये किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के हिसाब से प्लान नहीं की गई हैं। आप आए सर, आप एंटर होते ही मुझे पता है आपकी स्पाइन की मोबिलिटी अच्छी नहीं है। मैंने सर की पहले बैकवर्ड बेंडिंग पे काम किया, फिर फॉरवर्ड बेंड पे काम किया, फिर साइड बेंड पे काम किया। अब मुझे पता है कि स्पाइन अब ठीक है, डे 2 में मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगा। उसके बाद सर को मुझे क्या करना है, कोई ऐसा स्किल भी सिखाना है जिससे कि इनको अच्छा लगे, कहीं इनको ऐसा ना लगे कि सिर्फ मोबिलिटी करने आ रहे हैं। तो मैंने हैंड्स एंड किक्स दिए, किक्स का बेनिफिट मैंने आपको बता ही दिया। कुछ दिन बाद करेंगे ये वॉल पे पहुंच जाएंगे। इस तरीके से मूवमेंट डिज़ाइन की जाती है, ना कि पर्टिकुलर किसी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग। तुम लोग सही गलत के पीछे भाग रहे हो। आई एम रनिंग बिहाइंड द राइट मूवमेंट सिलेक्शन फॉर एवरी इंडिविजुअल। किसको फॉरवर्ड बेंड पे ज़्यादा काम करना है, किसको बैकवर्ड बेंड पे काम करना है, किसी को नी पे लोड डालना है, अगर किसी को नहीं डालना आ रहा है तो उसको कैसे प्रिपेयर करना है। इसी तरीके से हमने डिज़ाइन किया है पूरी की पूरी मूवमेंट्स। आप लोगों को स्क्वाट पोस्चर में 5-5, 10-10 मिनट तक बिठा के रखते हैं, क्यों, क्योंकि ज़्यादातर लोग बैठ ही नहीं पाते उस पोस्चर में, और खुद से कोई बैठने का ट्राई ही नहीं करता है। हम पकड़ पकड़ के करा रहे हैं, ऐसे अभी भी ज़बरदस्ती करा रहे थे। 10 मिनट से पहले उठना नहीं है। यस, क्योंकि जो मूवमेंट आप यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो। ये था इस लेक्चर का पर्पस। व्हाई आर यू डूइंग दिस, आपको पता ही नहीं, आप बस मूवमेंट करे जा रहे हो। देयर इज नो पर्पस, बस यू आर मूविंग। क्यों कर रहे हैं ये नहीं पता है 99% लोगों को, कि स्क्वाट ऐसे परफॉर्म होता है, बस करे जा रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि मुझे कौन से स्क्वाट की नीड है।
मैं स्क्वाट को मोबिलिटी के लिए कर रहा हूँ, अडेप्टेशन के लिए कर रहा हूँ, नी रिहैब के लिए कर रहा हूँ, पावर लिफ्टिंग के लिए कर रहा हूँ। जाएंगे स्क्वाट, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस हैवी नहीं लगाया जब तक मजा नहीं आया वर्कआउट में, और दैट्स व्हाई पीपल आर सफरिंग। तो इस क्लास का पर्पस यही है कि जो आपने थ्योरेटिकल वर्कशॉप्स के थ्रू सीखा या यूट्यूब के थ्रू सीखा, उसको आप पर्सनली और प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर सको। यहाँ पे मूवमेंट डिज़ाइन होंगी एवरी इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग, जिस टाइप की मूवमेंट्स की आपको नीड है उस तरीके से आपकी स्पाइन मोबिलिटी, सर का नी रिहैब, मैम का नी रिहैब, उसको पहले मैंने एंकल और नी और हिप मोबिलिटी पे काम किया, उसके बाद अब मैं उसको स्किल सिखा रहा हूँ जैसे मसल अप। आपको लेफ्ट साइड में इशू है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे मूवमेंट प्लान कर रहा हूँ। इसको आज हैंडस्टैंड लर्न करना है तो हैंडस्टैंड में जहाँ पे इसको मोबिलिटी की नीड है वहाँ पे मोबिलिटी ऐड करूँगा, जहाँ पे इसको प्रैक्टिस की नीड है वहाँ पे प्रैक्टिस ऐड करूँगा। इसको तो मैं ओवरऑल ही तोड़ के भेजता हूँ। सर को बेसिकली अपना हैंडस्टैंड बेहतर बनाना था, उसके लिए मैंने ड्रिल्स रेडी करे। यू आर वेरी लकी गाइस, मैं बता रहा हूँ, यू आर वेरी लकी कि आप यहाँ पे खड़े हो।